हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th में थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और बच्चा थर्ड चैप्टर में हमने उसका मैक्सिमम पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है ना। उसमें 2 टॉपिक और बाकी है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जो हमको आज डिस्कस करना है डैट इज़ द पार्ट्यूरेशन। क्या बच्चा, हमको डिस्कस करना है अबाउट द पार्ट्यूरेशन, है कि नहीं बच्चा। सुन ध्यान से, देख ध्यान से बच्चा। पार्ट्यूरेशन तो बच्चा आप बोलेंगे कि आखिर में पार्ट्यूरेशन क्या है, तो आप कह दोगे बच्चा कि द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग बेबी, है कि नहीं। द प्रोसेस बाय विच द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द उम्ब ऑफ मदर या फ्रॉम द यूटेरस ऑफ अ मदर। तो किसी मदर के यूटेरस से या उम्ब से एक फुल्ली डेवलप्ड फिटस का बच्चा बाहर आना, डैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, पार्ट्यूरेशन कहेंगे, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोल देंगे, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि आखिर में पार्ट्यूरेशन क्या है। तो आप कह देंगे बच्चा कि द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग, ठीक है, डिलीवरिंग फुल्ली डेवलप्ड फिटस, ठीक है। कहाँ से बच्चा, तो फ्रॉम द उम्ब ऑफ, ठीक है, सिंपल से मदर। तो मदर के उम्ब से एक फुल्ली डेवलप्ड फिटस का बाहर आना, डैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, डैट इज कॉल्ड द पार्ट्यूरेशन, है कि नहीं। तो हमने वही कह दिया कि द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फुल्ली डेवलप्ड फिटस फ्रॉम द उम्ब ऑफ क्या बच्चा, मदर। क्लियर बच्चा। आप सब जानते हो कि वुमेंस के लिए जो गेस्टेशनल पीरियड है, आप सब जानते हो दैट इज़ द 9 मंथ। कितना बच्चा, 9 महीना होता है। क्लियर है बच्चा। हमने कल आपको होमवर्क भी दिया था कि आपके एनसीईआरटी में पूछा था आपसे कि कैट्स में, डॉग में, एलिफेंट में क्या गेस्टेशनल पीरियड है। और बच्चा हमने कहा था आपको कि पता करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको पता भी हुआ होगा कि जो कैट्स एंड डॉग है उसमें लगभग कितना, 63 डेज, 63 दिन का वहाँ पे बच्चा गेस्टेशनल पीरियड होता है। और जो बच्चा आपका एलिफेंट है वहाँ पे लगभग 624 दिन का होता है। इसको आप ईयर में, मंथ में तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप मंथ में चेंज करना, ठीक है बच्चों। क्लियर है। चलो, तो बच्चा हमने कह दिया कि द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग फुल्ली डेवलप्ड फिटस फ्रॉम द उम्ब ऑफ मदर इज कॉल्ड क्या बच्चा, उसको हम लोग पार्ट्यूरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पार्ट्यूरेशन कहते हैं। बच्चा ये जो पार्ट्यूरेशन है कि नहीं, ये जो बच्चा पार्ट्यूरेशन है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या बच्चा, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है कि नहीं बच्चा। क्लियर है। तो बच्चा पार्ट्यूरेशन है कि नहीं, इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो बच्चा जो ये पार्ट्यूरेशन है ये क्या बच्चा, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है बच्चा। मतलब इस प्रोसेस में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, है कि नहीं। तो बच्चा आप कह सकते हो दैट इज बोथ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड, है कि नहीं। तो बच्चा आप कह देंगे कि दैट इज बोथ, आप कहेंगे कि दैट इज बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड, है कि नहीं। दैट इज बोथ क्या यार, तो बोलेंगे नर्वस, है कि नहीं बच्चा। और सेकंड यहाँ पे क्या, तो सेकंड यहाँ पे हम बोल देंगे एंडोक्राइन। तो नर्वस और एंडोक्राइन जो सिस्टम है बच्चा, ये दोनों इन्वॉल्व होता है। तो बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या बच्चा, इन्वॉल्व्ड। तो बच्चा हमने सिंपल बात कहा कि व्हाट इज पार्ट्यूरेशन। तो हमने कहा कि द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग फुल्ली डेवलप्ड फिटस फ्रॉम द उम्ब ऑफ मदर। ये कैसा बच्चा मैकेनिज्म है, तो बच्चा ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। क्या बच्चा, एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या बच्चा, दोनों इन्वॉल्व होता है। बच्चा आपके बुक में थोड़ा मोड़ा बात इसके बारे में दिया हुआ है, जिसको थोड़ा हम अच्छे से यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ताकि इससे जुड़ा हुआ जो भी आपके दिमाग में कंसेप्ट है बच्चा, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों ध्यान दो फटाफट। देखो बच्चा आपसे पूछेगा
कि पार्ट्यूरेशन है कि नहीं, मतलब जो बर्थ ऑफ बेबी है इसका होने का जो सिग्नल बच्चा होता है वो सिग्नल डेवलप कहाँ करता है, सिग्नल डेवलप कहाँ से करता है। क्या मदर चाहती है कि उसका बच्चा बाहर निकल जाए, या बच्चा चाहता है कि नहीं अब मदर के उम्र से बाहर निकले। तो बच्चा कभी भी माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, बच्चा माँ को छोड़ता है। ऐसा आप याद कर सकते हो, मतलब कभी भी माँ नहीं चाहेगी कि इसका जो बच्चा है वो बाहर जाए। बच्चा जब डेवलप हो जाता है तो डेवलप होने के बाद वो खुद अपना इच्छा प्रकट करता है कि हमको बाहर जाना है, अब हमको बाहर की दुनिया में आना है, हम आपके यूटेरस में बहुत दिन तक रह लिए, अब हमको बाहर जाने दीजिए। तो बच्चा ये बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, है कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि पार्ट्यूरेशन का सिग्नल होता है बच्चा, जो सिग्नल होगा पार्ट्यूरेशन के लिए वो कहाँ से बच्चा इनिशिएट होगा, कहाँ से बच्चा ओरिजिनेट होगा। तो बच्चा भूलना मत कि अगर किसी माँ का बेटा अगर उससे कुछ चीज़ मांगता है तो माँ उसको मना कभी नहीं कहेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि बच्चा ने इच्छा प्रकट किया कि हमको बाहर जाना है, तो माँ भी बोली ठीक है तुम बाहर जाओ। तो मतलब हम ये दिमाग में आपके बैठाना चाह रहे हैं कि द सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक हो, जो क्लियर है। तो बच्चा हम बोल देंगे कि आपसे भी पूछेगा कि पार्ट्यूरेशन के लिए जो सिग्नल होता है बच्चा वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो भूलना मत कभी भी, द सिग्नल फॉर द पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। क्लियर। बच्चा हम बोल देंगे कि सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ठीक है बच्चा, पार्ट्यूरेशन originates from both, क्या बच्चा, बोथ, पहला क्या, तो आप बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड फीटस, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है बच्चा। और साथ में बच्चा हम बोल देंगे कि फ्रॉम द प्लेसेंटा। काफ़ी बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंस्टीट्यूट में लिखा भी हुआ है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा भी नहीं हुआ है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द सिग्नल ऑफ पार्ट्यूरेशन विल ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से बच्चा, तो फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। क्लियर। ये सिग्नल बच्चा कैसे ओरिजिनेट करता है, हल्का सा आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहे हैं, इसके बारे में बुक में आपके कुछ नहीं एनसीईआरटी में दिया है। तो बच्चा हल्का सा इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा बच्चा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा बिल्कुल है। देखो यहाँ पे बच्चा जो प्लेसेंटा होता है ना, ये प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो जिसको हम बोलते हैं CRH बोलते हैं। तो प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस CRH क्या है, तो आप सब जानते हो यार, RH है मतलब रिलीजिंग हार्मोन, है कि नहीं। बेसिकली ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया था, बट इस कंडीशन में बच्चा ये जो हार्मोन है वो कौन बच्चा, प्लेसेंटा निकाल रहा है। और ये प्लेसेंटा जो निकाला CRH, दैट इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये CRH क्या होता है बच्चा ना, तो ये CRH रिचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी, रिचेज क्या बच्चा, रिचेज एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, तो ये पहुंच जाता है पिट्यूटरी के पास, किसके, तो ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। और वहाँ पे ये जो CRH है बच्चा ये काम करता है, एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकोट्रॉप्स, है कि नहीं बच्चा, बोलेंगे। और कहाँ काम करेगा बच्चा, एक्ट्स ऑन क्या यार, कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल्स पे क्या करता है बच्चा, ये काम करता है।
और कॉर्टिकोट्रॉप क्या होता है ना, तो कॉर्टिकोट्रॉप्स इसके रिस्पॉन्स में निकाल देता है हार्मोन, है कि नहीं, एंड दिस कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है बच्चा, रिलीजेज हार्मोन, रिलीजेज या सिक्रीट्स लिखो अच्छा रहेगा, सिक्रीट्स, ठीक है बच्चा, सिक्रीट्स हार्मोन, सिक्रीट्स हार्मोन क्या भाई, तो यहाँ से ये हार्मोन निकालता है ACTH, क्या बच्चा, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब ये जो ACTH होता है बच्चा, ये एक्ट्स ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या बच्चा, तो ये जो ACTH होगा एक्ट्स ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है, ऑफ फीटस। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जब काम करेगा बच्चा, है कि नहीं, तो यहाँ से बच्चा निकल जाता है हार्मोन, ठीक है बच्चा, कौन सा, तो एक को हम बोलते हैं DHEA, और बच्चा निकलता है यहाँ पे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, है कि नहीं। अब ये जो DHEA है बच्चा, ये DHEA फिर चले जाता है कहाँ बच्चा, तो ये DHEA चले जाता है प्लेसेंटा के पास, कहाँ बच्चा, तो ये DHEA चले जाता है प्लेसेंटा के पास, एंड प्लेसेंटा कन्वर्ट्स, क्या बच्चा, एंड प्लेसेंटा कन्वर्ट्स दिस DHEA इनटू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, है कि नहीं, एस्ट्रोजन। तो बच्चा होता क्या है, फिर से हम बोल दे रहे हैं कि ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है CRH, ये CRH क्या बच्चा, रिच कर जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकोट्रॉप सेल, और कॉर्टिकोट्रॉप सेल एक हार्मोन निकालता है जिसको हम बोलते हैं ACTH कहते हैं। अब ये ACTH एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस, और फीटस से वहाँ पे निकलता है हार्मोन DHEA एंड कॉर्टिसोल, है कि नहीं बच्चा। तो बच्चा ये जो DHEA है इसका फुल फॉर्म पूछ लो आपसे, तो आप बोल देंगे दैट इज डिहाइड्रो, ठीक है, EP एंड्रोस्टेरॉन, क्या बोलते हैं बच्चा, डिहाइड्रो EP एंड्रोस्टेरॉन, है कि नहीं बच्चा। तो डिहाइड्रो EP एंड्रोस्टेरॉन एक साथ पूरा है, ठीक है। और बच्चा यही DHEA क्या होता है बच्चा ना, इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन। तो बच्चा होता क्या है ना, ऐसे करते करते टाइम के साथ धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे क्या बच्चा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या बच्चा, ये बढ़ते जाता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ते जाता है। और बच्चा कुछ दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन का अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन से ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। बेसिकली जिस समय प्रेगनेंसी था, तो प्रेगनेंसी को बच्चा मेंटेन करने के लिए ज़रूरी क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो बच्चा, ज़्यादा हो। लेकिन जिस समय प्रेगनेंसी ख़त्म होता है, मतलब जिस समय प्रेगनेंसी का टाइम पूरा बच्चा हो जाता है कंप्लीट, जिस समय गेस्टेशन का जो टाइम है बच्चा वो पूरा कंप्लीट बच्चा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या बच्चा, एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन से बच्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। क्या बच्चा, ये जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है, दैट बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। आखिर कैसे बच्चा, तो एक्चुअली में ये एस्ट्रोजन क्या करता है ना, तो ये एस्ट्रोजन इंक्रीज कर देता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को। क्या बच्चा, इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स विच कहाँ पे बच्चा, तो ऑन द मायोमेट्रियम। तो बच्चा ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये क्या कर देता है, इंक्रीज, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ठीक है बच्चा, ऑन द किस पर, तो मायोमेट्रियम सेल्स। मायोमेट्रियम की आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो बच्चा एक्चुअली में होता क्या है, हम बोलेंगे कि द एस्ट्रोजन increases
number of oxytocin receptors on myometrium cells, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन बच्चा काम करेगा। और साथ साथ में बच्चा जो फीटल मेम्ब्रेन्स होता है, जो फीटल एक्स्ट्रा इम्ब्रिंग बच्चा मेम्ब्रेन था, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बच्चा? प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या करेगा, एक माइल्ड यूट्राइन कंट्रक्शन को इंड्यूस करेगा। है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? तो हमने कह दिया कि एस्ट्रोजेन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम। और बच्चा साथ साथ यहाँ बोल लेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम कुछ ही बोल देते हैं यार, विच इज secreted by fetal membranes, extra embryonic membranes, है कि नहीं? क्या करेगा बच्चा? इंड्यूसेस द माइल्ड यूट्राइन कंट्रक्शन, इंड्यूसेस क्या बच्चा? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस बच्चा हो जाएगा, हम कह देंगे वहाँ बच्चा इंड्यूस हो गया, दैट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। क्या बच्चा? फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। क्लियर? तो बच्चा हमने सिंपल बात कह दिया, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है CRH। ये CRH पहुंचता है कहाँ पे? तो ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकोट्रॉप सेल। और कॉर्टिकोट्रॉप सेल एक हार्मोन निकालता है ACTH, और ये ACTH जाके काम करता है ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ फिटस। वहाँ से हार्मोन निकलता है DHE, कॉर्टिसोल, ETC। अब ये DHE क्या बच्चा? अगेन चेंज बाई प्लेसेंटा इनटू एस्ट्रोजन। ऐसे टाइम के साथ साथ क्या बच्चा? एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ते जाता है कि नहीं? और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन का अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन से बढ़ जाता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा बच्चा, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो मायोमेट्रियम के सेल्स पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को इंक्रीज बच्चा कर देगा। अब भाई उसी रिसेप्टर्स है ना हार्मोन बाइंड करने वाला ऑक्सीटोसिन, और आप सब जानते हो ना कि ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूटेरस। तो बच्चा उसको यूटेरस के कॉन्ट्रक्शन को इंड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसको तो यूटेरस के सेल्स पे काम करना पड़ेगा, और वहाँ पे काम करने के लिए उसको रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोजन क्या करता है ना, रिसेप्टर्स के नंबर को बढ़ा देता है। क्लियर पक्का? चलो साथ साथ में बच्चा हमने कह दिया कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स होता है, वो फीटल मेम्ब्रेन क्या बच्चा? एक हार्मोन निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड दैट प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइल्ड कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूटेरस। है कि नहीं बच्चा? क्लियर है पक्का? बच्चा ये जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन था, है कि नहीं, ये जो बढ़ा हुआ बच्चा एस्ट्रोजन था, क्लियर है? अब इसके कारण क्या होता है बच्चा कि जो आपका है कि नहीं मैटरनल पिट्यूटरी होता है बच्चा, है कि नहीं, तो वहाँ पे जो बच्चा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी था, अब वहाँ से ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होगा बच्चा। अब वो ऑक्सीटोसिन आके काम कहाँ करेगा बच्चा? तो ऑन द मायोमेट्रियम, जिससे क्या होता है बच्चा? मायोमेट्रियम में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है इंड्यूस्ड, एंड दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा? फोइटल इजेक्शन रिफ्लक्स। हम फोइटल बोलते हैं बच्चा, कहीं फिटल बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोलो, आपका मन। क्लियर बच्चा? चलो बच्चों, तो हम कह देंगे कि दिस ऑल इवेंट, ठीक है बच्चा, दिस ऑल इवेंट लीड्स टू क्या बच्चा? इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं? तो दिस ऑल इवेंट लीड टू इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चा? क्लियर? तो बच्चा हम बोल लेंगे कि दिस ऑल इवेंट्स induces mild
यूटराइन यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चा, माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चा। कहते क्या है, नोन एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स, फीटल इजेक्शन, क्या भाई, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स बच्चा, क्लियर। अब बच्चा जैसे ही माइल्ड बच्चा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है वो सिकुड़ेगा, है कि नहीं, फ्रीलक्स होगा, फिर सिकुड़ेगा बच्चा। इस कारण क्या होता है, तो इस कारण, है कि नहीं, धीरे धीरे क्या होता है बच्चा, जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा डिसॉल्व करता है, और साथ साथ में बच्चा क्या होता है ना, जो फीटल बच्चा मेम्ब्रेन था, उसमें बच्चा जो कॉरियन था, एमनियन था बच्चा, वो रप्चर कर जाता है। और जैसे ही बच्चा कॉरियन एमनियन बच्चा रप्चर करेगा, जो वहाँ पे भरा हुआ था फ्लूइड, वो फ्लूइड क्या बच्चा फिर बाहर निकल जाता है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि दिस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉजेज क्या भाई, रप्चरिंग ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं बच्चा, वो बात कर रहे हैं एमनियन का एंड कॉरियन का, ये दोनों रप्चर कर जाएगा, एमनियन कॉरियन, है कि नहीं, क्लियर। एंड रिलीज ऑफ फ्लूइड and release of watery fluid watery fluid, जिससे वहाँ पे क्या होता है, एक वाटरी फ्लूइड क्या बच्चा रिलीज करता है। और ये जो फ्लूइड होता है बच्चा ना, ये फ्लूइड क्या करेगा, तो ये फ्लूइड क्या करता है बच्चा, लुब्रिकेट कर देता है, किसको, बर्थ कैनाल को बच्चा लुब्रिकेट कर देता है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि दिस फ्लूइड हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द बर्थ कैनाल विच अलाउ द इजी पैसेज ऑफ द, क्या बोलेंगे, फिटस, फुल्ली डेवलप्ड फिटस, है कि नहीं बच्चा। तो हम बोलेंगे कि दिस फ्लूइड, ठीक है, lubricates द बर्थ कैनाल। तो ये जो बच्चा फ्लूइड होता है ना, ये लुब्रिकेट कर देता है बर्थ कैनाल को, है कि नहीं, फॉर इजी पैसेज ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फिटस, फॉर इजी पैसेज ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फिटस। तो फुल्ली डेवलप्ड फिटस के बच्चा इजी पैसेज के लिए ये फट जाता है और पानी बाहर निकलता है कि नहीं। तो बच्चा जब कभी भी किसी का अगर नॉर्मल जन्म हो रहा है, नॉर्मल बच्चा डिलीवरी हो रहा है, तो वैसे केस में सबसे पहले क्या होता है, वेजाइना से कुछ वाटर बाहर आता है कि नहीं। जो वाटर क्या करता है बच्चा, तो सर्विक्स को और वेजाइना को बच्चा लुब्रिकेट कर देता है, जिससे जो फिटस होगा बच्चा, वो फिटस ईजी वे में वहाँ से पास करेगा। हुआ क्लियर बच्चा, ठीक है। तो ये सिंपल बात था जो बिल्कुल आपको आना चाहिए। हुआ क्लियर। तो बच्चा जो हमने बताया मैकेनिज़्म कि आखिर ये इनिशिएट कैसे होता है बच्चा, ये आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। अब बच्चा क्या होता है ना कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम, कहाँ से बच्चा, तो फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, भूलना मत कभी भी, कहाँ से बच्चा, मैटरनल पिट्यूटरी बच्चा, क्लियर है। तो एज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द, क्या बोलेंगे, मैटरनल पिट्यूटरी। और बच्चा पिट्यूटरी में भी कहाँ से, तो पोस्टीरियर लोब से, है कि नहीं, ये पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी। तो वहाँ से बच्चा वो निकलना शुरू होता है। मान लो थोड़ा निकला, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मैसेज गया उसके पास कि और निकालना है। तो जब दूसरे बार में ज़्यादा वहाँ पे बच्चा ऑक्सीटोसिन आएगा, तो ज़्यादा वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर अगले बार में और ज़्यादा आएगा,
और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर अगले बार में और ज़्यादा आएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बच्चा हमने कहा था शुरू में आपको, जब हमने पढ़ाया था आपको फीडबैक मैकेनिज्म बच्चा, तो वहाँ पे हमने ऑक्सीटोसिन का एग्जाम्पल लेके बताया था आपको कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, है कि नहीं बच्चा। तो बच्चा हम बोलेंगे कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एज द strength of uterine contraction increases the amount of है कि नहीं बच्चा, क्या चीज़, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है बच्चा, टू बी released from posterior pituitary, ठीक है, of mother also increased। तो बच्चा हम बोलेंगे कि जैसे जैसे एज द स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज, जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन कहाँ से, टू बी रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो इसको आप सिंपल बात कह देंगे बच्चा कि द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी इज अंडर द पॉजिटिव रेगुलेशन। क्लियर बच्चा। तो इसी को बच्चा हम लिख रहे हैं कि द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी इज अंडर द पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो आप बोलेंगे द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी इज अंडर पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन, इज अंडर द पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन। तो ये बच्चा पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन के अंदर बच्चा होता है। क्लियर। तो ये बच्चा बिल्कुल बेसिक बात था जो बिल्कुल आपको आना चाहिए। इतना आपको आ जाएगा तो आगे जो बताएंगे बच्चा वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, जो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चा अभी हम आगे इसको बताने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक फिगर बच्चा दिखाएंगे जो स्लाइड्स में आपके सामने बच्चा आएगा और उसको देख के आप समझ सकते हो बच्चा। ठीक है, उसको करने से पहले थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट बच्चा थ्योरेटिकल है उसको लिखवा देते हैं, फिर बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ पार्टिशन, या बच्चा उसको हम लेबर भी कहते हैं, लेबर है कि नहीं। तो बच्चा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पार्टिशन या लेबर, है कि नहीं। बच्चा पार्टिशन को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। एक को बच्चा हम कहते हैं स्टेज ऑफ डायलेशन, क्या कहते हैं बच्चा, स्टेज ऑफ डायलेशन। और एक को बच्चा हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, क्या कहते हैं बच्चा, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। और एक को बच्चा हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। बच्चा नाम है स्टेज ऑफ डायलेशन। बच्चा डायलेशन का मतलब होता है फैलाना। तो बच्चा डायलेशन मीन्स क्या बच्चा, फैलाना। तो बच्चा इसमें क्या होता है ना, इसमें होता क्या है कि मान लो बच्चा कि ये यूटेरस है, ये जो पार्ट है बच्चा इट इज़ यूटेरस है बच्चा। और ये जो मेरा हाथ है बच्चा मान लो ये सर्विक्स है कि नहीं। तो बच्चा यूटेरस तो ऐसे फैला हुआ है, यूटेरस फैला हुआ बच्चा है कि नहीं, यूटेरस फैला हुआ है। और बच्चा जो सर्विक्स है ये नैरो है बच्चा। इसी में क्या है, तो इसी में जो बीच में फैला हुआ पोर्शन है बच्चा, इसमें क्या आपका फिटस है। तो होता क्या है बच्चा ना कि जब धीरे धीरे क्या बच्चा क्या होता है कि यूटेरस का जो मायोमेट्रियम का मसल्स है बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी वहाँ मेम्ब्रेन्स था बच्चा, कॉर्डियन एम्नियन वो रप्चर कर चुका है, और जो बच्चा उसके अंदर फ्लूइड था वो बाहर आ गया, जिससे पैसेज को लुब्रिकेट कर दिए। लेकिन जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बढ़ते जाएगा, हर समय हर टाइम क्या बच्चा, हर साइकिल में
ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या बच्चा, ये कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा बच्चा। तो होता क्या है ना कि यूटेरस का बच्चा जो फंडस पार्ट होता है, फंडस क्या होता है सब जानते ही हो ना, फंडस पार्ट जो होता है, और बच्चा उसके पास जो बॉडी पार्ट है बच्चा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चा ना, ये फंडस पार्ट से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे क्या बच्चा नीचे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द सर्विक्स। मतलब फंडस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे बच्चा नीचे आएंगे वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ घटता है। तो सबसे कम जो बच्चा कंट्रैक्शन है वो कहाँ होगा बच्चा, टुवर्ड द सर्विक्स रीजन, है कि नहीं बच्चा। जो भी हो बच्चा, ऊपर से अगर बच्चा हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन तो वो फीटस को बच्चा बाहर धक्का मारेगा। तो बच्चा होता क्या है ना, फीटस का जो हेड होता है ना, वो हेड क्या करता है, तो सर्विस को बार बार स्ट्राइक करता है कि नहीं। और आप सब जानते हो कि अंदर की तरफ वहाँ पे क्या है बच्चा, इंटरनल ऑस है। तो धीरे धीरे क्या करेगा बच्चा, वो इंटरनल ऑस को धक्का मारेगा ऐसे ऐसे। और बच्चा मान लो ये फिटस है, ये फिटस धीरे धीरे क्या कर रहा है बच्चा, इंटरनल ऑस को धक्का मारता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या बच्चा, ये सर्विस क्या होगा, फैलेगा, और धीरे धीरे उसमें फिटस अपने हेड को क्या बच्चा फिट करेगा। बच्चा एक बात जान लो, जब कभी भी किसी का बर्थ होता है, जब फिटस का बर्थ होता है उस समय सबसे पहले उसका हेड बाहर आता है, क्योंकि उस समय जितना भी उसका बॉडी पार्ट्स है, उस बॉडी पार्ट में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला चीज़ है वो हेड है। तो भगवान भी समझते हैं ना कि जो चीज़ सबसे बड़ा है वो बाहर निकल जाएगा, तो बाकी जितना पार्ट है तो आराम से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हेड बाहर आता है, और वो हेड क्या करता है ना, तो सर्विक्स पर जाके बार बार स्ट्राइक करता है, बार बार धक्का ऐसे मार रहा है, ऐसे ऐसे धक्का क्यों मारा है, जैसे ऊपर से जो फंडस है और जो बॉडी का जो मसल्स है बच्चा, वो क्या कर रहा है, बॉडी मतलब क्या, बॉडी ऑफ यूटेरस, है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चा, जो यूटेरस जो फिटस के हेड को सर्विस के अगेंस्ट बार बार धक्का मरवा रहा है, जिससे धीरे धीरे सर्विस का बच्चा ऐसे ऐसे एक्सपेंडाइलेट फैल रहा है, और उसी फैलते हुए चीज़ में बच्चा वो जो फिटस का जो हेड है उसमें फिक्स कर रहा है। तो बच्चा इसी स्टेज को हम क्या कह देते हैं, दैट इज उन्हें डायलेशन स्टेज कहते हैं। तो बच्चा स्टेज ऑफ डायलेशन में क्या होता है ना, सर्विक्स जो होता है वो डायलेट करता है। क्यों डायलेट करता है बच्चा, तो ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द हेड ऑफ द फिटस ऑन द क्या बोलेंगे, सर्विक्स वाया इंटरनल ऑस। तो बच्चा यही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लेबर पेन, ठीक है, टू कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। मतलब लेबर पेन, लेबर मीन्स वही पार्टिशन, तो लेबर पेन शुरू होने से डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक जो समय होता है बच्चा, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, हम लोग स्टेज ऑफ डायलेशन कहते हैं। तो स्टेज ऑफ डायलेशन कब से कब तक, जिस समय से आपका दर्द शुरू हुआ, है कि नहीं, लेबर पेन शुरू हुआ, उस समय से लेके पूरा सर्विस के फैलने तक जो टाइम होता है बच्चा, दैट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ डायलेशन। क्लियर बच्चा। इस समय क्या होता है, तो आपने कह दिया कि एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट, सबको पता है। और हमने कहा था ना कि हेड ऑफ बेबी स्ट्राइक रेगुलरली क्या है, सर्विक्स फ्रॉम इंटरनल ऑस टू एक्सपेंड सर्विक्स। क्लियर। और बच्चा जैसे सर्विक्स एक्सपेंड करेगा वैसे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन निकलता है मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और वो आके काम करता है ऑन द मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम खूब जोर से करता है कॉन्ट्रैक्शन, जिससे पूरा बच्चा सिरे बाहर फिक गया बाहर। तो सबसे पहले पूरा हेड बाहर आ गया, और एक बार हेड बाहर आया तो बच्चा को धीरे धीरे हम लोग बाहर पुल कर देते हैं, है कि नहीं। तो वही बात का बच्चा, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी आउटसाइड। मतलब सर्विक्स के पूरा फैलने से बच्चा के बाहर आने तक, है कि नहीं। इस स्टेज को बच्चा हम क्या कहते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। एक्सपल में क्या होता है, बाहर निकलना, एक्सपल्सन, है कि नहीं। और ये बच्चा कम से कम 10 मिनट और घंटों लग सकता है इसमें। क्लियर है। तो बच्चा ने कह दिया 10 मिनट टू सेवरल आवर्स इसका समय है। क्लियर। तो ये था बच्चा आपका स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। बच्चा प्लेसेंटल स्टेज, बच्चा बर्थ होने के बाद क्या होता है ना कि जो भी प्लेसेंटा होता है ना, वो प्लेसेंटा यूटेरस से आ जाएगा बाहर, है कि नहीं। तो ही बात हमने कह दिया कि द टाइम फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टिल द कमिंग आउट ऑफ प्लेसेंटा इज द प्लेसेंटल स्टेज। और बच्चा सिंस ये स्टेज बर्थ ऑफ बेबी की बात होता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आफ्टर बर्थ स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, आफ्टर बर्थ स्टेज कहते हैं। क्लियर।
बच्चा जब कभी फिटस का जो फुल्ली डेवलप फिटस था वो मदर के उम्र से यूटेरस से बाहर आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो यूटेरस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने नॉर्मल साइज से एक्सपेंड कर चुका है। अब वो उसी साइज में बच्चा नहीं रहेगा, वो फिर से अपने नॉर्मल साइज को अटेन कर लेता है। तो एक टर्म यहाँ पे आता है दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, प्योर पेरियम। क्या बोलते हैं वो, प्योर पेरियम कहते हैं, प्योर पेरियम कहते हैं, PUER, प्योर पेरियम कहते हैं, है कि नहीं। तो बोलते हैं प्योर पेरियम कहते हैं बच्चा। हम कहते हैं क्या है, टाइम पीरियड आफ्टर बर्थ टिल यूटेरस अटेन नॉर्मल साइज। लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड आफ्टर बर्थ टिल यूटेरस अटेन नॉर्मल साइज इज कॉल्ड प्योर पेरियम कहते हैं, PUER, प्योर पेरियम कहते हैं, है कि नहीं बच्चा। ये कितने समय का होता है बच्चा, लगभग 6 वीक का होता है। तो 6 वीक में क्या होता है बच्चा, जो यूटेरस होता है वो फिर से अपने नॉर्मल साइज को अटेंड कर लेता है। क्लियर है बच्चा। तो ये सब था किसके बारे में, तो अबाउट द क्या, तो पार्टीशन, जो आराम से आप समझ सकते हो बच्चों। सवाल में क्या करो ना, जो हमने जो आपके सामने स्लाइड्स बच्चा आया हुआ है ना उसको देखो, और स्लाइड देखने का बच्चा बहुत चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान दो बच्चा। देखो बच्चा, इसमें जो पहला दिखा रहा है फिगर 1 दिखा रहा है, देखो ध्यान से, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। क्या बच्चा, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। देखो ध्यान से बच्चा, कैसे जो हेड है बच्चा फिटस का वो कैसे सर्विक्स को बच्चा स्ट्राइक कर रहा है, जिससे वो सर्विक्स फैल रहा है। एंड डैट फैलना यही तो है डायलेशन स्टेज, है कि नहीं बच्चा। उसके बाद देखो ध्यान से बच्चा, सेकेंड स्टेज देखो, एक्सपल्सन, डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। तो देखो ध्यान से देखो कैसे बच्चा का जो हेड था वो बाहर निकल गया। अब उसके बाद बच्चा एक बार हेड बाहर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे पूरा बच्चा को हम पुलअप कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है बच्चा। तो ये था एक्सपल्सन, डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। और थर्ड बोल रहा है बच्चा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो बच्चा देखो ध्यान से कि जो प्लेसेंटा वहाँ पे था, देखो कैसे प्लेसेंटा अंदर से डिटैच कर रहा है, और प्लेसेंटा तो कैसे बच्चा बाहर आ रहा है। तो बच्चा इसी को हम कहते हैं 3 स्टेजेस ऑफ लेबर कहते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हो डायलेशन, एक्सपल्सन एंड प्लेसेंटल स्टेज। क्लियर बच्चा। चलो बच्चों एक बार यहाँ पे जो भी हार्मोन्स इन्वॉल्व है किसमें बच्चा, इन द पार्टिशन, उसको यहाँ पे सम अप कर दे रहे हैं कि ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहे। ठीक है बच्चों, ध्यान दो फटाफट। हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन पार्टिशन, तो हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन पार्टिशन। क्लियर बच्चा, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, हल्का ध्यान दो, अब बच्चा समझ जाओगे। ठीक है, तो बच्चा हम बोल देंगे कि जो फिटस होता है कि नहीं, ये फिटस से मेनली जो है बच्चा निकल रहा है DHEA। ठीक है, ये फिटस है बच्चा, निकल रहा है बच्चा, डैट इज नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन में निकालता कौन है बच्चा, तो आप कह देंगे डैट इज द फीटल मेम्ब्रेन, है कि नहीं बच्चा। क्लियर, और बच्चा हम कह देंगे यहाँ पे इसमें ये हो जाएगा। क्लियर है, और बच्चा यहाँ पे हल्का याद कर सकते हो, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चा, टू इनिशिएट फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है कि नहीं। तो बच्चा बोल देंगे किसके लिए, तो टू इनिशिएट फोइटल, बाबू हम फोइटल बोल रहे हैं, फिटल भी बोल सकता है आपका मन, ठीक है। इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर, चलो बच्चों क्लियर है। बच्चों यहाँ पे देखो मदर से बच्चा, मदर से क्या होता है, बी क्लियर, कहीं भूलना मत। मदर से क्या होगा बच्चा, बोलेंगे ऑक्सीटोसिन इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, टिल कंप्लीशन ऑफ
कंप्लीशन ऑफ पार्ट्यूरेशन, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन। तो ऑक्सीटोसिन निकलता है बच्चा लार्ज अमाउंट में टिल कंप्लीशन ऑफ बच्चा पार्ट्यूरेशन। क्लियर है। और बच्चा यहाँ पे कह सकते हो आप, यहाँ पे भी कह सकते हो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन जिसको हम बोल देते हैं क्या, एस्ट्रोडियोल कहते हैं, एस्ट्रोडियोल कहेंगे बच्चा, एस्ट्रोडियोल ज़्यादा स्पेसिफिक बच्चा होगा, है कि नहीं। इसको आप एस्ट्रोजन भी कह सकते हो, आपका मन, एस्ट्रोजन है कि नहीं बच्चा, एस्ट्रोजन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बच्चा एस्ट्रोजन। तो ये सब बच्चा जो है ना, ये सब जो बच्चा चीज़ है ना, ये कभी आप नहीं भूलेंगे। क्लियर है। तो आपके जो एनसीईआरटी में जो बच्चा कहा हुआ है बात, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात किया हुआ किसके बारे में, तो ऑक्सीटोसिन के बारे में बात किया बच्चा किया हुआ है कि नहीं बच्चा। यहाँ पे एक बात कहीं भूलना मत कि मदर के ही यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है बच्चा, बेसिकली जो प्लेसेंटा है बच्चा, है कि नहीं। तो प्लेसेंटा से बच्चा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि नहीं। तो बच्चा इसको हम कह देते हैं क्या, तो उसको हम कह देते हैं रिलैक्सिन, 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 है कि नहीं बच्चा। तो रिलैक्सिन में बच्चा प्लेसेंटा निकालता है। तो ये सब बच्चा हार्मोन है जो इन्वॉल्व होता है इन द पार्ट्यूरेशन। बच्चा नाम है रिलैक्सिन। तो ये क्या करता है ना, तो ये जो आपका पेल्विक गडल है, पेल्विक गडल है कि नहीं, तो इसको तो बच्चा फैलना पड़ेगा ना। अरे जब बच्चा का जन्म होगा तो ये जो पेल्विक गडल बच्चा है, ये जो आपका कमर के पास जो हड्डी है बच्चा, है कि नहीं, दैट इज ए पेल्विक गडल बच्चा, उसको भी तो बच्चा फैलना पड़ेगा। तो बच्चा उसको फैलाने के लिए क्या होता है ना, उसको फैलाने के लिए कि जो वहाँ पे हिप बोन्स होता है ना, तो हिप बोन्स के बीच में, है कि नहीं, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का बच्चा कार्टिलेज है, उसको बच्चा एक्सपेंड करवाना होता है। तो उसके बच्चा एक्सपेंशन में भी कौन हेल्प करेगा, डैट इज द रिलैक्सिन। क्लियर। तो बच्चा हमने कह दिया रिलैक्सिन है बच्चा, है कि नहीं, ऑक्सीटोसिन है बच्चा, कौन हार्मोन कहाँ कहाँ से आप कह सकते हो। तो ये जो बच्चा प्रोस्टा है ना ग्लैंडिन, तो ये बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन को भी हम लोग क्या प्लेसेंटा वाले में लिख देते हैं। क्लियर। तो जो ये बच्चा प्रोस्टाग्लैंडिन जो नाम लिखा है बच्चा ना, तो इसको बच्चा हम लोग प्लेसेंटल में भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। क्लियर। तो बच्चा ये सब चीज़ आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो बच्चा हमने यहाँ पर शुरू में कह दिया था ना कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और फिटस मिल के, है कि नहीं, यह स्टार्ट करता है क्या बच्चा, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसके बाद पूरा काम किसका है, तो काम किसका है, तो मदर का बच्चा काम है कि नहीं। और साथ साथ में बच्चा इसको ऑरिजिनेट करने में, तो जो ये एस्ट्रोजन आ रहा है, ये एस्ट्रोजन भी हेल्प करेगा। कैसे, तो बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। कौन सा रिसेप्टर बच्चा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम। क्लियर है बच्चा। तो ये सिंपल चीज़ था जो बिल्कुल आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों स्लाइड आपके सामने में आ रहा होगा, जिससे आप देख के बिल्कुल समझ सकते हो कि वहाँ पे कैसे बच्चा वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लेवल में स्टार्ट होता है। वो दिख रहा है बच्चा कि एस्ट्रोडियोल, ठीक है, एस्ट्रोजन है, फ्रॉम ओवरीज एक्टिवेट द ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूटेरस। बेसिकली क्या करता है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नंबर को बढ़ाता है बच्चा। क्लियर है। और बच्चा लिखा हुआ है ना, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटस एंड द मदर्स पोस्टेरियरी एस्टिमुलेट यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। और साथ साथ में बच्चा स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर। अब बच्चा ये सब मिलके क्या करता है, ये सब दोनों जो ऑक्सीटोसिन है बच्चा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बच्चा, ये क्या करे बच्चा मिलके, तो ये मिलके क्या करता है, यूटेरस के मसल्स को करवाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे बच्चा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, अगले बार अब ये मैसेज किसको देगा, पिट्यूटरी को, कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम और निकालो क्या बच्चा, अपना ऑक्सीटोसिन। तो वही लिखा है बच्चा कि पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, टू मैटरनल पिट्यूटरी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। बच्चा शुरू में तो स्टार्ट में तो फिटस निकालता है, बट बाद में बच्चा जो आपका आता है ऑक्सीटोसिन, दैट इज़ फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी बच्चा। क्लियर है। तो ये सब बच्चा बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्लियर है। और बच्चा जो नीचे जो फिगर दिखा रहा है इसके बाद, वो आपको दिख रहा होगा कि कैसे वहाँ पे जो बच्चा है जो बाहर निकलता है, तो कैसे वहाँ पे सर्विक्स को एक्सपेंड करवाया जा रहा है। बेबी हेड स्ट्रेचेज द सर्विक्स, सर्विकल स्ट्रेच एक्साइड द फंडिंग कंट्रक्शन। क्यों बच्चा फंडिंग कंट्रक्शन को बच्चा इसको ये करेगा और बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि सर और भी ज़्यादा निकलेगा ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन बच्चा एक्ट ऑन द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द फंडिंग पार्ट ऑफ द यूटेरस, है कि नहीं। और बच्चा बोल रहा है फंडिंग कंट्रक्शन पुशेज द बेबी डाउन एंड स्ट्रेचेज द सर्विक्स सम मोर
एंड 4 बच्चा बोल रहा है साइकिल रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन। क्लियर बच्चा? तो ये सिंपल बात है किसके बारे में, पार्टिट्यूशन के बारे में। अब सब आदमी क्या करो, अपना एनसीईआरटी बुक खोलो। अब सब आदमी क्या करो, अपना एनसीईआरटी बुक को खोलो और ओपन द बच्चा पेज नंबर, बच्चा ओपन द पेज नंबर, बता रहे हैं अभी हम बच्चा ओपन द पेज नंबर 54 बच्चा। क्लियर? 3.7 द पार्टिट्यूशन एंड लैक्टेशन। तो बच्चा हमने अभी पहला बात किया है अबाउट द पार्टिट्यूशन बच्चा। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशनल पीरियड। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion and delivery of the fetus. Clear? This process or delivery of fetus, childbirth is called क्या बच्चा, पार्टिट्यूशन कहते हैं। पार्टिट्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और वो मैकेनिज्म बच्चा क्या है, हल्का सा बच्चा शुरू में हमने आपको हिंट दिया था। क्लियर है? उसके बारे में बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा मोड़ा आपको ये सब चाहिए बच्चा आना। ठीक है, चलो। दिस ट्रिगर्ड द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। इसलिए बच्चा हमने दिमाग में डाला आपके कि जो आता है ऑक्सीटोसिन इट इज़ फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी बच्चा। क्लियर है? इसीलिए बच्चा हमने शुरू में फिटस बिल्कुल नहीं कहा था, लास्ट में हमने उनका जोड़ दिया है कि इनिशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो। ऑक्सीटोसिन acts on the uterine muscle and causes the strong uterine contraction. Clear? Which in turn stimulate the further secretion of oxytocin. हमने कहा पॉजिटिव फीडबैक बच्चा। क्लियर है? चलो। This stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. This lead to the expulsion of the baby out of uterus through the birth canal. You know birth canal क्या होता है? वजाइना प्लस कैनाल ऑफ सर्विक्स, है कि नहीं बच्चा? चलो। Soon after the infant delivered, the placenta is also expelled out of uterus, and the expelling of the placenta comes in the placenta stage या after birth stage. Clear? What do you think? Doctor inject to induce delivery. Common sense है बच्चा। डॉक्टर को क्या इंजेक्ट करना पड़ेगा? तो डॉक्टर मस्ट इंजेक्ट द ऑक्सीटोसिन टू इंड्यूस द डिलीवरी, है कि नहीं? तो कहीं पे मान लो डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, उतना ऑक्सीटोसिन नहीं निकल पा रहा है, भाई मान लो ना कि ये फिटस निकालना ऑक्सीटोसिन, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में मान लो कि उतना अगर जो ऑक्सीटोसिन है वो नहीं आ पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से मदर को दे देते हैं इंजेक्शन किसका, ऑक्सीटोसिन का, जिससे वहाँ पे क्या होता है, तो जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स था बच्चा वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलो बच्चों, तो ये था पूरा किसके बारे में, पार्टिट्यूशन के बारे में। जितना बच्चा ने पढ़ाया है, अगर आपने ढंग से सुना होगा, जितना आपके लिखा हुआ एनसीईआरटी में वो आराम से आपको याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द लैक्टेशन। वो पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एंड फिर बच्चा पढ़ाएंगे आपको कि हाउ द मिल्क इज फॉर्म्ड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।